दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार चार धाम की यात्रा करना जरूरी है। इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व है। जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य और धर्म की ज्योति जल रही है उसे यहाँ जरूर जाना चाहिए। ये चार धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तब यहाँ स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा किए बगैर तीर्थ यात्रा पूरी नहीं की जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारिकाधीश में वस्त्र बदलते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले इस पवित्र धाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जिनके दर्शन करना हर किसी का उद्देश्य होता है। हर साल दीपावली के बाद इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर मई में इसे खोल दिया जाता है। इस बार पवित्र धाम के कपाट 3 मई से खोल दिए गए थे, लेकिन अभी भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हाल ही में यहाँ कई यात्रियों की मौत की भी खबर सामने आई है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक बार फिर से 164 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, इस साल में सबसे ज्यादा हुई मौतों में से एक है। इतने सालों में यह पहला साल है जिस साल में इतनी ज्यादा मौतें हो गई हैं। यदि हम इसे भविष्यवाणिका से जोड़कर देखते हैं तो भविष्यवाणिका सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्यवाणिका में लिखी वह हर बात सच हो रही है। दोस्तों, भविष्यवाणिका में ऐसा लिखा है कि केदारनाथ धाम में इतनी ज्यादा मृत्यु होना कलयुग के अंत के संकेत है। भविष्यवाणिका में इसके बारे में क्या लिखा है? क्या केदारनाथ लुप्त हो जाएगा? क्या कलयुग का अंत होने वाला है? क्या दुनिया का अंत नजदीक आ गया है? क्या केदारनाथ से महाविनाश के संकेत मिल रहे हैं? क्या है पूरी सच्चाई बताते हैं हम आपको आज की इस वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि धाम में मौसम पहले की तुलना में काफी अच्छा हो गया है, तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा अब तक के इतिहास में सबसे अधिक हो गया है। केदारनाथ में वर्ष 2012 में 72 यात्रियों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा 6 महीने के दौरान केदारनाथ यात्रा का है, लेकिन इस वर्ष मात्र 1 महीने व 1 सप्ताह की यात्रा संचालित हुई है और मरने वाले यात्रियों की संख्या 165 हो गई है। दोस्तों, यदि हम इन घटनाओं को भविष्यवाणिका से जोड़कर देखते हैं तो ये सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्यवाणिका में लिखी वह हर बात आज के समय में सत्य हो रही है, जो केदारनाथ धाम के बारे में अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। दोस्तों, श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि जब कलयुग का अंत नजदीक आ जाएगा तब केदारनाथ धाम में जाने वाले यात्रियों की मौत की संख्या बढ़ जाएगी और मंदिर में कई तरह के अपशगुन होंगे। यदि हम भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है और यह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है और कलयुग का अंत नजदीक आ गया। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी हमें सुपर एडवांस और सुपर फास्ट तो बना रही है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने पर ये हमें हमारे पतन की ओर भी ले जा रही है। आज से काफी समय पहले टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी, मानव और भी ज्यादा उन्नत हुआ करता था। ऋषि एक क्षण में सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह पर हजारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, तब का मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं करता था। वे अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही करते थे जितनी उनकी आवश्यकता होती थी। लेकिन आज का मनुष्य एकदम अंधा हो चुका है। लालच के चक्कर में टेक्नोलॉजी का उपयोग तो खूब करता है, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले लोग अपनी जान से ज्यादा अपने धर्म को मानते थे, लेकिन आज धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग नॉनवेज, मांस,
मांस मंदिरा का सेवन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी धार्मिक पुस्तकों के पन्ने पलटे हैं? अगर पलटे हुए होते तो आज ऐसी स्थिति न होती। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोग बदलते गए, परंपराएं बदलती गई। पहले लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, फिर साइकिल, फिर बाइक, फिर 4 व्हीलर और अब तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उपयोग करना गलत है, लेकिन उपयोग करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि 18 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त विशेष नियमों का ध्यान रखा गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई होती। दोस्तों, जब मुझे ये पता चला कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस घटना के बारे में मैंने थोड़ी और छानबीन की तो मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश की ये पहली घटना नहीं है। 2010 में हेलीकॉप्टर से एक शख्स का सिर कट गया था। 3 अप्रैल 2018 को बिजली के तार में उलझकर चॉपर क्रैश हो गया था। हाँ, 2013 में गरुड़ चट्टी में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 25 जून 2023 में एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्यमालिका में भी ये भविष्यवाणियां की गई हैं। जब कलयुग का अंत निकट होगा तो हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थानों से अनिष्ट के संकेत मिलेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों से हिंदू धर्म के 4 धामों में यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ, रामेश्वरम में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी नहीं घटी। और अब ये हेलीकॉप्टर की घटना। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारे धर्म का पतन होता जा रहा है। लोग अन्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लोगों की आस्था कम होती जा रही है। अब तो लोग खुद को नास्तिक कहने लगे हैं। दोस्तों, प्रकृति द्वारा हादसे कभी कदार होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्मों से हादसे अब अक्सर होने लगे हैं। दोस्तों, अधिकतर हेलीकॉप्टर इसलिए क्रैश हुए हैं क्योंकि पैसा कमाने के लिए कुछ कंपनियां खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर जोर डालती हैं। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हादसे कैसे हुए। दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आ रहा था तो उसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे, लेकिन लोगों का कहना है कि उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ कोहरा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गरुड़ चट्टी पर जा गिरा। दोस्तों, अब तक ऐसी इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोगों के दिलों में भय बैठ गया है। केदारनाथ धाम में साल 2003 में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक तकरीबन 6 से 7 घटनाएं हो चुकी हैं। ये ऐसे अशुभ संकेत हैं जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भविष्यमालिका पुस्तक में केदारनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जो एक एक कर बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही हैं। भविष्यमालिका के माध्यम से तो ये भी बताया गया है कि केदारनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे भक्त केदारेश्वर के दर्शन नहीं कर। लेकिन केदारनाथ धाम में भगवान शिव ने साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद वहां के लोग देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, किस तरह भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद से केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार लग गई और 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी और भक्त भगवान शिव के उस चमत्कार को देखने और उसके दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे थे। जब भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए, उसके बाद सभी लोग नतमस्तक होकर भगवान शिव को नमन करने लगे। दोस्तों, भगवान शिव केदारनाथ धाम में किस तरह अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।